प्रिय मित्रों नमस्कार। आज की कहानी है एक अनजानी यात्रा। एक गांव का नाम था सूर्यपुर, जहां की हरियाली और नदियों का कलकल संगीत सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना तालाब था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक जादुई कछुआ रहता है। लोग कहते हैं कि जो भी उस कछुए से मिलता, उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती थी। गांव में एक युवा लड़का था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही साहसी और जिज्ञासु था। उसे हमेशा से ही कछुए के बारे में सुनने में दिलचस्पी थी। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह उस कछुए से मिलने जाएगा। सुबह होते ही अर्जुन ने अपने बैग में कुछ खाना और पानी भरा और तालाब की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे गांव के एक बुजुर्ग मिले। बुजुर्ग ने उसे चेतावनी दी, अर्जुन, उस कछुए से मिलने का प्रयास मत करना। वह बहुत पुराना और चतुर है। वह तुम्हारी इच्छाएं तो पूरी करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बड़ा मूल्य चुकाना होगा। अर्जुन ने उन बुजुर्ग की बातों पर ध्यान नहीं दिया और आगे चलने लगा। जब वह तालाब के पास पहुंचा, तो वह वहां का दृश्य देखकर उसकी आंखें चकाचौंध हो गईं। पानी की सतह पर सूरज की किरणें चमक रही थी और तालाब के चारों ओर सुंदर फूल खिले हुए थे। उसने धीरे धीरे तालाब के किनारे बैठकर कछुए का इंतजार किया। कुछ समय बाद एक बड़ा और चमकदार कछुआ तालाब की सतह पर आया। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका शरीर रहस्यमयी प्रतीत हो रहा था। अर्जुन हिम्मत जुटाकर कहा, हे जादुई कछुए, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मेरी एक इच्छा है। कछुए ने अपनी धीमी आवाज में कहा, बोल युवा, क्या इच्छा है तुम्हारी? अर्जुन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मुझे गांव का सबसे बड़ा धनवान बना दो। कछुए ने एक क्षण सोचा और कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक मूल्य चुकाना होगा। तुम मुझे अपनी सबसे प्रिय चीज दे दो। अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, मैं तुम्हें अपनी किताबें दे दूंगा। अर्जुन को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन धन की लालसा ने उसे यह निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। कछुआ मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। उस कछुए ने एक जलती हुई रोशनी छोड़ी और अगले ही पल अर्जुन के सामने सोने की ढेर सारी चीजें थी। इसके बाद अर्जुन खुशी खुशी गांव लौटा, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे एहसास हुआ कि वह किताबों के बिना कितना अधूरा, कितना खाली है, और उसकी खुशी धीरे धीरे कम होती गई। वह हमेशा अपने पुराने दिनों को याद करता था, जब वह किताबों में खोया रहता था। एक दिन अर्जुन ने फैसला किया कि वह कछुए से फिर मिलने जाएगा। उसने पुनः तालाब की ओर रुख किया। जब वह वहां पहुंचा, तो उसने कछुए से कहा, मुझे अपनी किताबें वापस चाहिए। मैं धन के साथ खुश नहीं रह पाया। कछुए ने कहा, तुम्हें पहले जो दिया था उसकी कीमत चुकानी होगी। अर्जुन ने कहा, मैं अपने धन का एक हिस्सा दे दूंगा। लेकिन कछुआ फिर से बोला, नहीं, इस बार तुम्हें कुछ और भी देना होगा। अर्जुन ने कहा, मैं अपनी सभी संपत्ति तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे मेरी किताबें लौटा दो। कछुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है,
लेकिन तुम्हें अपनी सबसे बड़ी खुशी का बलिदान देना होगा। अर्जुन ने सहमति जताई और कछुए ने एक बार फिर से रोशनी छोड़ी। अर्जुन ने अपने धन और खुशियों का बलिदान देकर अपनी किताबें वापस पाई। उसने फिर से पढ़ाई शुरू की और गांव में शिक्षा का प्रचार करने लगा। धीरे धीरे उसने लोगों को सिखाया कि असली धन ज्ञान है, न कि भौतिक वस्तुएं। गांव वाले अर्जुन की बुद्धिमानी और ज्ञान के लिए उसकी प्रशंसा करने लगे। उसने अपनी इच्छाओं को संतुलित करने और अपने ज्ञान को बढ़ाने का महत्व समझा। अंततः अर्जुन ने समझ लिया कि वास्तविक खुशी खुद को जानने और साझा करने में है। सूर्यपुर गांव में एक नई सुबह आई, जहां लोग अर्जुन के ज्ञान के लिए एकत्रित होते थे। कछुए की कहानी हर किसी की जुबान पर थी, लेकिन अब वह केवल धन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए याद किया जाता था। इस प्रकार अर्जुन ने अपनी यात्रा को नई दिशा दी। उसने सीखा कि इच्छाएं और धन केवल तात्कालिक संतोष दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान और शिक्षा जीवन की असली धरोहर है। अब वह न केवल एक धनवान व्यक्ति था, बल्कि गांव का सबसे सम्मानित और ज्ञानी व्यक्ति भी था। गांव में अब एक नया तालाब बना, जिसका नाम रखा गया ज्ञान तालाब, जहां बच्चे पढ़ाई करते और ज्ञान का आदान प्रदान करते। अर्जुन की कहानी आज भी गांव में सुनाई जाती है और हर कोई उसे प्रेरणा के रूप में देखता है। इस तरह अर्जुन की अनजानी यात्रा ने न केवल उसका बल्कि पूरे गांव का जीवन बदल दिया। धन्यवाद।